बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने अपने लोगोस सारे कंप्लीट कर लिए हैं जो मुझे लगता था कि आप लोगों को मुझे सिखाने चाहिए, मुझे बताने चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट लोगोस थे तो उन पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन की है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ भी आ गया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। ठीक है, तो आज हम अपना कोई नया डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी सॉरी लगता है कि मुझे कोई लोगो बनाकर दिखाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल को। हमने अपने लोगोस में शेप बिल्डर टूल को यूज़ किया है और मैंने उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियोस में भी किसी वीडियो में दिया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया था कि शेप बिल्डर टूल क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सेपरेटली दोबारा नहीं बताया। जब हम लोगोस बना रहे थे उसमें दोबारा कंसेप्ट नहीं दिया क्योंकि एक दफ़ा मैं दे चुकी थी। लेकिन अब हम दोबारा से आज शेप बिल्डर टूल को देखेंगे क्योंकि काफ़ी टूल्स हैं, काफ़ी लोगोस हैं सॉरी, जिसमें हम शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा उसका मैं दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट दूंगी और हम एक दो चीज़ें बना कर भी देखेंगे, डिज़ाइंस। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि शेप बिल्डर टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह के लोगोस हैं, किस तरह की डिज़ाइनिंग है जहाँ पे हमें शेप बिल्डर टूल को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलें सबसे पहले लेते हैं फाइल। न्यू फाइल ले रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और हम इसको 1280x800 ही रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको दोबारा से एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ शेप बिल्डर टूल के लिए। तो इसलिए हम कोई शेप्स ले लेते हैं जैसे कि ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप ली है मैंने। ठीक है, और हम इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो एंगल है वो एग्जैक्ट चेंज होगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। ठीक है, और इसको मैं स्ट्रोक दे रही हूँ थोड़ा सा, इसके वेट स्ट्रोक के वेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 6 इज इनफ। ओके, ठीक है, और इसकी एक मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, और हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ये मैंने इनका वेट भी 6 ही कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक समझे शेप है। ठीक है, तो हमने इस पे शेप बिल्डर टूल कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, शेप बिल्डर टूल जो है आपका यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस एम जो है इसकी शॉर्टकट की है और इसको यूज़ क्यों करते हैं, हम अपनी शेप्स को यूनाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ से हमें एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा हो, हमें वहाँ से डिलीट करना हो वो पार्ट, तभी हम शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने सबसे पहले सारी शेप्स को सिलेक्ट लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद आपने शेप बिल्डर टूल को यूज़ करना है। पहले सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्लस एम, और आपके पास शेप बिल्डर टूल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने शिफ्ट एम प्रेस किया तो टूल हमारे पास आ गया है। अब आप कर्सर पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस पे प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन तब होगा जब हम इसको यूनाइट करेंगे। ठीक है, यूनाइट करने के लिए प्लस का साइन जो होता है। ठीक है, जैसे अब आपने इनको यूनाइट करना है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि इनके अपर पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, यूनाइट हो जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, या तो आप सिंपल इसको इस तरह क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते जाएंगे और ये उसके नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये यूनाइट करें तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से इस तरह कर देना है। ये देखें, तो
सारी जो शेप्स थी वो यूनाइट हो चुकी हैं, मर्ज हो गई हैं। तो हम शेप बिल्डर टूल को इसलिए यूज़ करते हैं अपनी शेप्स को कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग देने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए, ठीक है, उनको एक पॉइंट पे यूनाइट करने के लिए। तो इस तरह आप अपनी शेप को यूनाइट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पार्ट नहीं चाहिए है, ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने ऑल्ट की साथ प्रेस करनी है, फिर आपने लेफ्ट की प्रेस करना है, ठीक है। ये देखें, शेप बिल्डर टूल मैंने नहीं लिया, शिफ्ट प्लस एम कर लें, शेप बिल्डर टूल आ जाएगा। अब जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगी तो अब आप देखें कि यहाँ पे कर्सर के साथ माइनस का साइन शो हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन शो हो रहा है। अब ये हमें डिनोट करता है कि हम अब डिलीट कर सकते हैं अपना यहाँ से पार्ट, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को अगर डिलीट करना चाहती हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिंपल यूँ कर दूँगी और ये देखें ये दोनों डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इन सारों को हम डिलीट कर सकते हैं, सिंपल आप ड्रैग करते जाएँ, क्लिक कर दें, ये आपकी मर्जी है, क्लिक कर दें तभी हो जाएगा, ड्रैग कर देंगे इस तरह लेफ्ट क्लिक के साथ। तो जब आपने डिलीट करना है तब आपने लाजमी ऑल्ट की प्रेस करनी है, और जब यूनाइट करना है तो सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक के साथ आपने यू क्लिक कर देना है, या आप इसको इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये ऐसे यूनाइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारी क्या शेप थी, हमने क्या बनाया था, और उसको हमने शेप बिल्डर के साथ, ठीक है, शेप बिल्डर टूल आप उसके नाम से भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक अलग, एक डिफरेंट, एक न्यू शेप बिल्ड करके देता है आपको। तो वो यूनाइट करके भी हम बिल्ड कर सकते हैं, और उसको हम डिलीट करके भी अपनी नई शेप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो आई होप आपको शेप बिल्डर टूल का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपना कोई डिज़ाइन, कोई शेप, कोई लोगो बनाकर देखते हैं, ताकि और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कहाँ कहाँ अपने शेप बिल्डर टूल को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम इसको यूज़ करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप से इमेज ड्रैग कर लेती हूँ, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट की प्रेस करके स्केल डाउन कर रही हूँ कुछ इस तरह, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, इसको पूरे को यहीं रख देते हैं, और यहाँ पे हम अपना इसको डिज़ाइन को बनाकर देखेंगे, ठीक है। लेयर्स को एक्सपेंड कर लेना है और अपनी इमेज को आप लॉक कर दें, ताकि ये भी आपको डिस्टर्बेंस ना करे जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट करें। अच्छा, अब देखने में ये शेप, ये लोगो ओलंपिक्स का लोगो है, सॉरी ये, ठीक है। देखने में तो बहुत इजी, बहुत सिंपल लग रहा है कि सिंपल हमारे पास सर्कल्स हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे कि ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अभी आपने देखा कि शेप बिल्डर टूल को हम यूज़ करके इनको कोलैप्स करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब आप यहाँ पे देखें कि हमने ये भी चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमारा एक पार्ट यहाँ से, अगर आप देखें कि येलो यहाँ से ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, फिर यहाँ से नीचे है, तो ये शेप्स इस तरह भी डिफरेंट है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे। तो इन चीज़ को भी हमने देखना है, क्लियर करना है कि कौन सा पार्ट हमारा ऊपर आना चाहिए, और वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एलिप्स टूल लेते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है। और हम स्ट्रोक ही अभी रखते हैं इस पे, तो मैं इसको थोड़ा सा और 8 इज इनफ, आई थिंक, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, सॉरी, सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, सॉरी। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब मैं इसी की कॉपी लूँगी, ऑल्ट की प्रेस करके, ठीक है। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इनके सेंटर यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी कर दें और ये आपके पास 3 सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे भी एक सर्कल चाहिए, तो मैं एक सर्कल इसी की मैं कॉपी लेती हूँ और उसको यहाँ पे कुछ इस तरह अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब आपने देखा
कि यहाँ पे ये एक इशू क्रिएट कर रहा है कि मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे प्लेस किया तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। आपको यहाँ पे इसका स्ट्रोक शो नहीं हो रहा है, ये इसके बैक पे चला गया है, ठीक है, क्योंकि इसका फिल ऑन है। हम इसको नन कर देंगे और ये तभी हमें ये इशू क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि नीचे वाइट बोर्ड एरिया है तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा मैं इसी को डिलीट कर देती हूँ और बाकी इन 3 शेप्स को मैं, ठीक है, उठाकर हम इसको ग्रे एरिया पे ले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ग्रे एरिया पर जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमारा ये इशू क्रिएट नहीं होगा। देखिए, सॉरी, मैं इसको कुछ इस तरह रखती हूँ और फिर हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ये सिर्फ फिल की वजह से हो रहा है। तो अब आप इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनके फिल को नन कर दें, ठीक है। अब ये फिल खत्म हो चुका है। तो आपने सिर्फ उसी का फिल नहीं खत्म करना जिसको आप ड्रॉ करें, बल्कि आपको सबका फिल खत्म करना पड़ेगा। अगर आप फिल को खत्म नहीं करेंगे तो आपकी शेप वैसे ही आ जाएगी, उसके बैक पे चली जाएगी, स्ट्रोक उसका शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने इन सारे के फिल्स को ऑफ करना है और सिर्फ स्ट्रोक होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं जैसे इसकी कॉपी लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, अब कोई इशू नहीं आया है स्ट्रोक का। अब ये इजीली उसके ऊपर प्लेस हो गया है, ठीक है, इसका स्ट्रोक यहाँ से खत्म नहीं हुआ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो फिल है वो तो नहीं कहीं ऑन, उसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो सर्कल है ये वाला, ये इन दोनों के सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो मैं अगर इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ और मैं अलाइन में जाके इनको सेंटर अलाइन कर दूंगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएंगे कि जो हमारे जो सर्कल्स थे वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपनी जगह से प्लेस ना हो, सिर्फ ये वाला उन दोनों के सेंटर पे अलाइन हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले Ctrl+C कर देते हैं, ठीक है। और इन 2 सर्कल्स को आपने सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और जो ग्रुप किए हैं उनको दोबारा से क्लिक कर दें, मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो। और फिर आप सेंटर करें तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला सर्कल स्लाइटली मूव हुआ है, बाकी वो दोनों अपनी जगह पर है, ठीक है। जब आपने इनको सेंटर अलाइन कर लिया है तो आपने इन दोनों को अनग्रुप कर देना है, ठीक है। अब ये अनग्रुप हो जाएंगे। अब हमने एक कॉपी यहाँ से लेकर कुछ इस तरह प्लेस करनी है, ठीक है। ये देखें, अब सेम चीज़ हमने यहाँ पे करनी है कि इसको भी हमने इन दोनों के सेंटर पे अलाइन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिनट में यहाँ से देख लूँगी, या इट्स फाइन, ठीक है। अब हमने इन दोनों को भी पहले ग्रुप कर देना है। Ctrl+G कर रही हूँ मैं और फिर इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनको दोबारा से क्लिक कर दें, मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेंटर अलाइन कर दें। ये देखें, ये थोड़ा सा मूव हुआ है, वो अपनी जगह से मूव नहीं हुई, ये सेंटर अलाइन हो गया है इन दोनों के दरमियान। डीसिलेक्ट करके इनको दोबारा सिलेक्ट करें और अनग्रुप कर दें, ठीक है। इतना सा काम। तो अब हमारे ये सेंटर पे अलाइन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको कलर दे देते हैं। अच्छा, मैं उसको उठाकर इमेज को अपने कुछ इस तरफ अनलॉक करती हूँ और इसको मैं उठाकर यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। और इनको ना मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देती हूँ यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको मैं लॉक कर देती हूँ दोबारा से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने कलर ना जो कलर है वो मैच करना है इसका यहाँ से, ठीक है। अगर मैं अब ये सारी शेप्स जो है सेपरेट है, हम इसको सेपरेटली सिलेक्ट करके इनमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, हम आईड्रॉपर टूल लेंगे और इसको यहाँ से फिल कर देंगे। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि हमने जब मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, आज दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए। अगर आप भूल भी गए हो इस बात को तो आपने क्या करना है, जब आप इस तरह आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करेंगे तो आई ड्रॉपर हमेशा फिल में कलर देगा, स्ट्रोक को कलर नहीं देगा। ये देखें, यहाँ पे भी फिल में कलर आया है, स्ट्रोक नन है, ठीक है। तो आई ड्रॉपर हमेशा फिल को कलर देता है, स्ट्रोक को नहीं देता है। तो आपने उसके लिए क्या करना है
Ctrl+Z कर दें, इसको सिलेक्ट करें और जब आपने आई ड्रॉपर से आई प्रेस करके आई ड्रॉपर ला रही हूँ मैं, ठीक है, आपने शिफ्ट साथ प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसके स्ट्रोक में कलर चला जाएगा, ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है जब भी आपने इसके स्ट्रोक में कलर फिल करना है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और आई ड्रॉपर से शिफ्ट प्रेस करके ये कलर, ठीक है, फिर भी प्रेस कर दें और इसको सिलेक्ट करें, आई प्रेस कर दें, आई ड्रॉपर आ जाएगा और ये ब्लैक कलर है, ये तो ब्लैक ही है वैसे, लेकिन चले, ठीक है, ये ब्लैक था तो इसलिए इसमें कोई इफेक्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम फिर V लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, आई प्रेस कर दें और शिफ्ट को प्रेस करके आपने कलर करना है। तो अब देखें ग्रीन आया है आपके पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, V, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और आई ड्रॉपर टूल से आप ये वाला कलर भी शिफ्ट को प्रेस करके स्ट्रोक में दे दें, ठीक है। तो अब आपके ये सारे कलर्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूँगी, लेट्स से आई थिंक 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 18 कर लिया है, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें कलर फिल कर लिया है। अब हम इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, सारी शेप्स को, और हम इनको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जब हम इन सारी शेप को सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रोक में क्वेश्चन मार्क शो हो रहे हैं, क्योंकि हालांकि हमने तो स्ट्रोक दिया है तो यहाँ पे स्ट्रोक का कलर आना चाहिए, तो कलर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हर शेप पे डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसका कलर आ जाता है, जैसे इसको किया है तो इसका कलर स्ट्रोक में आ गया है, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा। लेकिन अगर हम सबको सिलेक्ट करते हैं तो वो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे कलर हैं, इसलिए उस जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसलिए आपने इसको भी परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ गए, वो डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो इसी तरह आपको शो करेगा, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, फिल में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ओके कर दें और ये देखिए फिल आपका स्ट्रोक नन हो गया है। और अब आपके फिल पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि अब सारी शेप सिलेक्ट हैं तो फिल पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। अगर हम किसी एक को करेंगे तो फिल पे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से होगी। अच्छा, तो अब हमने कलर ले लिया है, उसको एक्सपेंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं कुछ इस तरह से, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एरियाज हैं ये कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कहीं अगर ये यहाँ से नीचे है तो यहाँ से येलो जो पार्ट है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। एक जगह से ब्लू ऊपर हो, एक जगह से येलो ऊपर हो, इसी तरह सारी शेप्स में हम करना चाहते हैं। तो हमें इस कलर को डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शेप बिल्डर टूल को, ठीक है। इसका कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि हमने इनको यूनाइट करना है, एक कलर देना है, तो हम यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दो को करना है तो मैं इन दो को सिलेक्ट कर रही हूँ और ये हमारे पास शेप बिल्डर टूल है। आप Shift+M भी प्रेस कर सकते हैं। और अब देखें मैं इसको यूनाइट कर रही हूँ, या ड्रैग कर लें या सिंपल क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास येलो कलर आ जाएगा। तो ये वाली शेप यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इसको यूनाइट किया, यहाँ से मैंने इसको इस तरह ड्रैग किया है तो ये चीज़ ऊपर आ गई है और यहाँ से ये अभी भी नीचे है, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, तो मैं चाहती हूँ ये पार्ट ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ से येलो पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इमेज में भी इसी तरह है, मैंने देखी हुई है इसलिए मुझे आइडिया है। आप लोग देखकर बना सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक पार्ट आपने ऊपर रखना है, दूसरा नीचे रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ब्लैक वाले को हम नीचे करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेक श्योर कि सिर्फ यही दो सिलेक्ट हुई हों, ठीक है। और Shift+M शेप बिल्डर टूल आ जाएगा और यहाँ से इसको इस तरह कर दें, ठीक है। और ये आपका जो येलो पार्ट है यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया।
और यहाँ से ब्लैक ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैक को नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, Shift+M, यहाँ से कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ग्रीन ऊपर आ गया है, यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेती हूँ। अच्छा, अब हमारा यहाँ से ग्रीन नीचे है और यहाँ से ऊपर होना चाहिए दोबारा से, ठीक है। तो ऊपर करने के लिए हम इन दोनों ही शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, Shift+M करेंगे और यहाँ से आप सिंपल इस तरह क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखें, तब भी ग्रीन ऊपर आ गया है। ड्रैग करना चाहते हैं आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये देखें, क्लिक किया था मैंने और यहाँ से ग्रीन ऊपर आ गया और अब यहाँ से ग्रीन नीचे है, ठीक है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर और यहाँ से फिर नीचे। तो हमारा ऑलमोस्ट ओलंपिक्स का जो लोगो है वो तैयार है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर आपको सेपरेट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ से हमने इनके कलर को चेंज किया था, ठीक है, इनको कोलैप्स करवाया था यहाँ पे, ठीक है। वो जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है और ये वाला पार्ट डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों पार्ट्स एक हो जाए, ठीक है, सेपरेट ना हो, इनका कलर भी एक हो जाए, ये पार्ट्स भी बिल्कुल एक हो जाए, यूनाइट हो जाए, बल्कि ये मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर पार्ट जहाँ से हमने इसको किया था वो ये देखिए, यहाँ से ये डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ से ये डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे और आपने पाथ फाइंडर पे जाके इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूँगी तो ये जो सेपरेट पार्ट्स होंगे, अब आप देखिएगा कि ये देखें, ये मर्ज हो चुके हैं, यहाँ से ये यूनाइट हो गए हैं। ये सेपरेट थे पहले, अब ये यूनाइट होकर एक ही पार्ट बन चुका है शेप का, ठीक है। अब इनके अलग-अलग पार्ट्स नहीं हैं। तो इस तरह आप इनको मर्ज कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने देखा कि मैंने पाथ फाइंडर को यूज़ किया, तो यहाँ पे कुछ अनपेंटेड आर्टवर्क है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अनपेंटेड आर्टवर्क होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट शेप्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अगर जैसे ही मैं इसको ग्रुप करती हूँ, ये देखें, ये सारी जो है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट शेप्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं चाहिए हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ से सिलेक्ट करना हमें मुश्किल हो जाएगा कि हम कहाँ से शेप को सिलेक्ट करें। तो सिंपल आप यहाँ से कोई भी एक शेप को सिलेक्ट कर लें और यहाँ ऊपर जाके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करें और सारी ट्रांसपेरेंट शेप्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। सिंपल डिलीट को प्रेस कर दें और सारी ट्रांसपेरेंट शेप्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको डिलीट कर सकते हैं और ये आपका ओलंपिक्स का लोगो तैयार है। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देती हूँ मैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा इसको। अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके इसकी और प्रेस करके कॉपी ले लूँ एक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, इसको हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है, जी प्रेस करेंगे, आपके पास जूम टूल आ जाएगा और ये देखें, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब करना क्या है कि इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करना है कि यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जहाँ से ये यूनाइट हो रही है, मर्ज हो रही है, वहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। स्पेसिंग कैसे क्रिएट होगी वो भी हम पाथ फाइंडर से ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सारी शेप्स को स्ट्रोक देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ और हम यहाँ पे स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक भी आपको उस कलर का देना है जो आपकी शेप्स में ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, डिफरेंट स्ट्रोक देना है आपको, ठीक है, ताकि वो उसको सिलेक्ट कर सके, उसको पहचान सके, चूज़ कर सके कि हाँ ये स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कर दें, जैसे कि हम वाइट कर लेते हैं और इसके स्ट्रोक को मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ, उसके वेट को, ठीक है। जितना
जितना अच्छा, और आपने स्ट्रोक हमेशा उतना ही इंक्रीज करना है जितनी आप स्पेसिंग क्या होती है, गैप, जितना आप यहाँ पे गैप देना चाहते हैं उतना ही आपने स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करना है, ठीक है। अब जैसे मैं इतना ज़्यादा इंक्रीज करूँगी तो इतनी ज़्यादा ही इसके दरमियान स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, लेट्स से 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जितनी यहाँ पे स्ट्रोक है उतनी ही यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट होगी। करना क्या है, अब आपने सिंपल इसको स्ट्रोक देना है पहले और उसके वेट को इंक्रीज कर दें, सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके पाथ फाइंडर पे अपने अगेन मर्ज कर देना है। जब आप मर्ज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो गई। ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको मर्ज किया है यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आप इस सारे को सिलेक्ट करें और अनग्रुप कर दें। दिमाग। अच्छा, यहाँ पे मर्ज करने से पहले आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं भी भूल गई थी कि जब भी हमने स्ट्रोक यूज़ किया हो और हमने पाथ फाइंडर यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता है कि आपने अब पाथ फाइंडर यूज़ करना है, यहाँ पे उसका किसी ऑप्शन को यूज़ करना है, तो आपने अपने स्ट्रोक को पहले फिल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, वरना अगर आप इसको इस तरह ही कर देंगे तो ये जो आप स्पेसिंग क्रिएट करना चाह रहे थे वो नहीं होगी। ये देखें, जैसे ही मैं इसको मर्ज करूँगी तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z कर रही हूँ मैं। तो आपने लाजमी क्या करना है, पहले आपने स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करना है। तो सारी शेप सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम और इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। ओके कर दें और ये हमारा अब ये देखें फिल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पार्ट हमारा वाइट पार्ट था, वाइट कलर है, ये भी स्ट्रोक नहीं रहा, अब ये फिल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आई होप सो ये हो गया है, या इट इज़, ठीक है। तो अब आप पाथ फाइंडर पे जाएंगे और इसको मर्ज करेंगे तो ये देखें अब ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। और मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको अनग्रुप करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको अनग्रुप किया है तो अब आप देखेंगे कि इसका ये जो अच्छा, इसमें जैसे ही अनग्रुप किया है तो इसका एक तो पार्ट ये कलर वाला है, ठीक है, और एक इसका ये हमारे पास दोबारा से ट्रांसपेरेंट शेप्स बन चुकी हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या बना है, स्ट्रोक वाला पार्ट बना है, ठीक है, ये जो वाइट पार्ट है, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देती हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। ये देखें, तो एक हमारा ये पार्ट बन जाएगा वाइट पार्ट, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ ऐसे लग रहा है कि स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक वाला पार्ट बन जाएगा। और दूसरा ये देखें, अब हम जो करना चाह रहे थे स्पेसिंग, जितना मैंने उसको स्ट्रोक दिया था उतनी इसके दरमियान स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। जूम करके मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास स्पेसिंग है यहाँ पे, तो ये चीज़ हम इसमें क्रिएट करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट शेप्स दोबारा से हैं क्योंकि हमारे पास अनपेंटेड आर्टवर्क था। अब हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिमिलर ऑब्जेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे सारी सिलेक्ट हो गई हैं, जो भी ट्रांसपेरेंट शेप्स थी सारी सिलेक्ट हो गई हैं, उनको डिलीट कर देना है और आपके पास सिंपल ये रह जाएंगी, ठीक है। इसको मैं स्केल डाउन कर देती हूँ थोड़ा सा, हम यहाँ पे जाके छोटा कर देते हैं, इसको स्केल डाउन कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसको हम अब ग्रुप कर देंगे। आई थिंक ये कुछ इस तरह ख़राब हो गई, ये सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए आपने मेक श्योर कि आपकी सारी शेप्स सिलेक्ट हो, फिर आप शिफ्ट प्रेस करके आप इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इन सारी को एक तरफ ले आती हूँ। अब हमारे पास ये है, ठीक है, और हम इसको भी ग्रुप कर लेते हैं। पहले इसको ग्रुप कर लिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे मूव करती हूँ और हमारे पास एक
ये पार्ट था, इसको भी मैं स्केल डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं और इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये ऑलरेडी ग्रुप है। ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया सिंपल ओलंपिक्स का लोगो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये हमने कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बनाया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमने स्पेसिंग क्रिएट की है। और दूसरा हमारे पास, एक मिनट में इसको सबको यहाँ पे रख कर आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, और साथ ही हम इसका जो जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। ठीक है, इसको मैं स्केल डाउन कर लेती हूँ। उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं और अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक हमारे पास सिंपल लोगो था और उससे हमने 3 तरह के लोगो बना लिए हैं। ठीक है, एक हमने ये वाला हमने सिंपल लोगो बनाया है ओलंपिक्स का। दूसरा हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, इसमें हमने स्पेसिंग क्रिएट की है। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके अंदर गैप्स क्रिएट कर दिए हैं। और दूसरा हमारे पास ये, अब ये वाला जो होता है ये इस तरह, इसको हम वैसे क्रिएट करें, वैसे डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप इस तरह इसको बनाकर, ठीक है, इस तरह इसकी स्पेसिंग क्रिएट कर कर इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ओलंपिक्स का ये जो लोगो है बनाना आ गया हो। 3 तरह से, तीनों से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोगो पर। जो नेक्स्ट लोगो बनाएंगे उसको हम यहाँ से ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके स्केल अप करें और इसको हम यहाँ पे कुछ सब प्लेस कर लेते हैं और मैं इस इमेज को लॉक कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो लोगोस होते हैं इनको हम सेल्टिक लोगोस कहते हैं, सेल्टिक। ठीक है, आपने अगर सर्च करना है, आपको चाहिए है, तो आप गूगल पे जाके सिंपल सेल्टिक लोगो सर्च कर सकते हैं और आपके पास इस तरह के ये भी और भी बहुत सारे लोगोस आ जाएंगे और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड करके उनको रेफरेंस इमेज बनाकर। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं। अच्छा, जब भी आपने इसको बनाना है ना, कोई भी लोगो बनाना है, इसको नहीं सिर्फ कोई भी आपने लोगो बनाना है, कुछ शेप बनानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में उसकी इमेज को क्रिएट करना है कि आखिर ये बनी कैसे है। ठीक है, इसमें क्या यूज़ हुआ है, कौन सी शेप यूज़ हुई है, कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेनी है। देन आप इसमें इलस्ट्रेटर में आपको ड्रॉ करें तो अब बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब हम इस इमेज को देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सारे सर्कल्स हैं। ठीक है, बस वो है कि यहाँ से कट किए हुए हैं उनके पार्ट, तो वो कैसे किए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी आपने सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी कि आखिर इसमें यूज़ क्या हुआ है, कौन सी शेप है जो इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, तो सर्कल इसमें यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ से एलिप्स टूल ले लेंगे और शिफ्ट की प्रेस करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये हमने इसको स्ट्रोक देना है, फिल को नन कर देना है। ठीक है, अगर आपका फिर से यहाँ पे अगर फिल ऑन होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जैसे लेट्स से मैं इसको वाइट कर देती हूँ, तो अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी लेती हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, तो आपने देखा कि ये इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं लेकिन ये जैसे ये पाथ शो हो रही है, मैं इस तरह ओवरलैप करना चाहती थी इसको, तो ये नहीं हुई क्योंकि फिल हमें शो हो रहा है। तो आपने इनका सिलेक्ट करके फिल को नन कर देना है और स्ट्रोक देना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह अरेंज कर लेना है आपने कि इतना गैप आपका बन जाए। तो मैं इसको कुछ इस तरह थोड़ा सा और आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, इतना मैं इसको अरेंज कर लूँगी। ठीक है, अब हमें एक और सर्कल चाहिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी को यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे रख के इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप करती हूँ और फिर इसको हम थोड़ा ज़्यादा ही होगी। ठीक है, शिफ्ट की आपने लाजमी प्रेस करनी है और ये इस तरह
ठीक है, और मैं इसको कुछ इस तरह यहाँ पे सेंटर में अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन हमने इसको कोशिश की है कि ये सेंटर पे हो, लेकिन हम फिर भी अलाइन को यूज़ करेंगे। सेंटर पे अलाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आपने ग्रुप कर देना है, फिर इन तीनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप वाले पार्ट को हमने दोबारा से क्लिक करना है, मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अलाइन पे जाके सेंटर अलाइन कर देना है और आपका ये वाला सर्कल जो है सेंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको दोबारा सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 सर्कल्स बन गए। अब हमें ये वाला चाहिए। ठीक है, ये जो इनके बिल्कुल दरमियान में है, तो हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और इसको कुछ इस तरह यहाँ पे दरमियान में, स्पेसिंग का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ठीक है, कि आपकी यहाँ पे कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए, इमेज को आप देखते रहें और यहाँ पे देखकर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आई थिंक इट्स इनफ, यहाँ पे भी इतनी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा लेकिन स्केल डाउन कर देती हूँ। ठीक है, मिनट, इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देती हूँ। ऑल्ट की प्रेस करें तो दोनों साइड से इक्वली आपका स्केल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स मच बेटर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके, और कुछ इसको। ठीक है, और ये इस तरह। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने इसको मूव किया है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको दोबारा सेंटर पे अलाइन कर दूँ, तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करके ग्रुप कर रही हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा ग्रुप हो गया है और हम इसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करके दोबारा अलाइन में जाएंगे और सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पे हो चुका है। ठीक है, इसको अनग्रुप कर दें दोबारा और इसको मैं प्रेस करके इन तीनों को अब ग्रुप कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें इसको अलाइन करना है तो इन तीनों को हम मूव नहीं करना चाहते। तो इसको मैं तीनों को ग्रुप कर लिया है और दोबारा से अब आप सबकी सिलेक्शन करें और ग्रुप वाले पार्ट की दोबारा से सिलेक्ट कर दें, वो मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप जैसे ही सेंटर अलाइन करेंगे तो आपका ये वाला सर्कल जो है सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आपके पास शेप बन चुकी है। अब हमें इसे सिंपल इसके पार्ट को कट करना है। आप सारी शेप्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्लस M, शेप बिल्डर टूल आ जाएगा, ऑल्ट की प्रेस कर दें, ये देखिए नेगेटिव साइन आ गया इसके साथ। सिंपल आप इसको इस तरह कर दें, ये देखिए इन शेप्स को कट कर दें और आपके पास ये एग्जैक्ट शेप बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल अप कर रही हूँ शिफ्ट की के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा लोगो तैयार है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक, सॉरी ये भी ग्रुप नहीं है। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ है कि यहाँ पर अभी हम इसको चाहते हैं कि ये कोलैप्स करें। ठीक है, ये पार्ट जैसे ये इस तरह करें कि यहाँ से ये पार्ट ऊपर है, ये इसके नीचे जा रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट करके पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए फिल में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास स्ट्रोक नहीं है, ये फिल में कन्वर्ट हो गया। अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस M, आपके पास शेप बिल्डर टूल आ जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको आई थिंक यहाँ से दोबारा इसको, ठीक है, शिफ्ट प्लस M कर लें और ये आ जाएगा। और ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा नीचे है। ओके सॉरी, मुझे ये वाला करना चाहिए था, यहाँ से हमें इसको ऊपर करना है। अच्छा, इसको मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल C कर लेते हैं हम। ठीक है, और दोबारा से हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ और ये फिल हो गया। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करने दें, शिफ्ट प्लस M कर दें और यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ मैं इसको देखती जाऊंगी कि हमें ये ऊपर चाहिए है और वो पार्ट नीचे चाहिए। ठीक है, एक एक को आप ऐसे करके सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस M बिल्डर टूल और यहाँ से कुछ इस तरह, यहाँ से कुछ इस तरह।
ये जो सेपरेट पार्ट्स हैं ये यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, ये एक ही शेप बन जाएगी आपकी। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये, अच्छा यहाँ पे एक हमारे पास मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ +M और हम इसको यहाँ से इसको हम Ctrl+C करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है हमारे पास। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी क्लिक ना हो, तो वरना ये भी इसके साथ ही यूनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें इस पार्ट पे, तो ये यूनाइट हो जाएगा आपका पार्ट कुछ इस तरह। ये देखिए, अब यहाँ पे ये भी दोबारा मुझसे क्लिक हो गया, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सिंपल आप इन पार्ट्स को ही इस तरह ड्रैग करते जाएंगे तो आपके पास ये पार्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए अब दोबारा इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर वाले के साथ यूं ज्वाइन कर देना है, इसको यहाँ से कर दें और इसको, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट लोगों पे किया था कुछ इस तरह से कि ये इस तरह मर्ज हो जाए सारी शेप्स एक दूसरे के साथ। तो हमने सिलेक्शन टूल लेना है और सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से एक्सपेंड कर लें इसको, और ये कुछ इस तरह, क्योंकि अब हमने पाथ फाइंडर यूज़ करना है। तो पाथ फाइंडर यूज़ करने से पहले आप एक्सपेंड यूज़ कर लें, जो उसका फिल है उसको नन कर दें, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रोक होगा वो फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं पाथ फाइंडर को मर्ज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही अब हमने मर्ज किया तो ये देखिए, ठीक है, ये सारी शेप्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। वो जो सेपरेट शेप्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गई हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एग्जैक्ट लोगो था वो अब इससे बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और मैं अब आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है। हम इसके स्ट्रोक को इस तरह कर दें। और अच्छा ये देखें, यहाँ अब जैसे हमारे कलर्स में शो हो रहा था ना कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा था क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स थे, तो सेम चीज़ यहाँ इसमें भी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रोक है, जो इसका कलर फिल का साइज है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, सब शेप्स का। अभी ये ग्रुप नहीं है तो ये सब शेप्स का डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जैसे ही आप सबका एक साइज कर देंगे, तो स्ट्रोक का एक साइज कर देंगे, तो वो सारी उसी का एक ही आने लग जाएगा। अब डिफरेंट है तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और हम इस पर स्ट्रोक देंगे, लेट्स से वाइट स्ट्रोक। ये देखिए यहाँ पे लाइट सा वाइट स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करके अच्छा भी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, तो मैं इसको उठाकर ग्रे एरिया पे ले जाती हूँ, वहाँ पे आपको इसका स्ट्रोक शो हो जाएगा, ठीक है। उठाना है और यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर देते हैं जिस तरह, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके आपको दिखाऊं तो ये एग्जैक्ट हमारी शेप तैयार है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप अपने एस्थेटिक लोगों को बना सकते हैं। सिंपल हमने सिर्फ सर्कल शेप ली है, शेप बिल्डर से उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर दिया है, फिर हमने उसके जो सेपरेट पार्ट्स थे उनको शेप बिल्डर से यूनाइट किया, फिर हमने मर्ज कर दिया, तो हमारा ये इस तरह लोगो जो है तैयार हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो इस सर्कल को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इसके साइज को, तो फिर ये और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं अगर करने जाऊंगी तो मुझे सारा अंडू करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब बनाए तो इसके साइज को देख लीजिएगा। लेकिन आई थिंक इट्स परफेक्ट, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाद में आपने इसके स्ट्रोक को दे देना है, पहले आपने इसके स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है, फिर पाथ फाइंडर को यूज़ करना है, और उसके बाद आप इसके स्ट्रोक को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और भी अगर आपको सॉरी इसको सिलेक्ट कर लें और अब आपको स्ट्रोक इंक्रीज करना है तो आप उसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस इमेज को भी अनलॉक करके डिलीट कर रही हूँ। हमारे पास ये लोगो भी तैयार है। अब हमारे पास लास्ट लोगो है, इसको मैं स्केल डाउन कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम यहीं पर रखते हैं और यहाँ पे मैं हमारा जो लास्ट लोगो है उसको बनाते हैं। तो डेस्कटॉप से इमेज ये रही, इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास इमेज कुछ ऐसी है। और अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और इसको भी लॉक कर लेते हैं ये जैसे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है और ये कैसे बनानी है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है, ठीक है। और ये भी जो है ये भी एक ट्रायंगल शेप है, लेकिन यहाँ से ओपन है ये। तो किस तरह बनाना है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे ओके, यहाँ से आप स्टार टूल भी ले सकते हैं और पॉलीगॉन टूल भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार टूल लें तो ये देखें, आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप उसके नंबर्स को कम करके आप इसको ट्रायंगल शेप बना सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप पॉलीगॉन टूल को लें और आप ये देखिए लेफ्ट क्लिक करेंगे सॉरी, तो आप इसके साइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 कर देंगे और हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कुछ यहाँ पे प्लेस करती हूँ और हम इसके फिल को नन कर देते हैं और इसके स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। और इसके मैं स्ट्रोक को इंक्रीज कर रही हूँ, लेट्स से 18, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा स्केल अप करेंगे तो जो 18 है वो हमें थोड़ा सा कम भी लगेगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नजर भी आए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये शेप बनानी है तो मैं इसी की एक कॉपी ले लूँगी, ठीक है। और हम Ctrl+C एंड Ctrl+F कर देंगे और हम इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रख के इसको रोटेट करवा देंगे। शिफ्ट 7 आपने प्रेस करना है तो वो 45 की स्पेसिंग से ही आपको रोटेट करके देगा, ठीक है। सॉरी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने इसको मूव करना है कुछ इस तरह, ठीक है। और इसको मैं उठाकर थोड़ा सा नीचे की तरफ रख रही हूँ। तो इस सारे को हम थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, लिटिल बिट ऑफ इट, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, अभी भी मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। अब ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट रिमूव हो जाए, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट रखना है और यहाँ से हम रेजर टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास है सीजर टूल, इसको आप लेंगे और यहाँ बिल्कुल एंकर पॉइंट्स पे रख के आपने इसको कट करना है, ठीक है। Ctrl+C कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। आपने सीजर टूल लेना है और एंकर पॉइंट्स पे रख के इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। वी लें, सिलेक्शन बनाएं इसकी और इसको डिलीट कर दें, ठीक है। मुझे इसकी स्ट्रोक ज़्यादा लग रहा है तो आई थिंक हमने 18 किया था और ये 28 हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से 18 ही कर देती हूँ, या आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। तो आप सीजर टूल से हमने इसको ओपन कर दिया है और मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ, ओके। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ये बनानी है, ठीक है, जैसे हॉर्न्स टाइप या ब्रांचेस जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें ये बनाना है। ये हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम लाइन के साथ भी बना सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है, हम इसको पेन टूल के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पेन टूल लूँ तो अब जैसे देखें कि यहाँ इसके कर्सर के साथ स्टार है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ तो एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर जूम करती हूँ, ठीक है, और अब हम पेन टूल लेते हैं तो ये देखें इसके कर्सर के साथ एक फॉरवर्ड सिंबल आपको शो हो रहा है। उसका क्या मतलब है कि यहीं से जहाँ से आपने पॉइंट छोड़ा है वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि यहीं से कंटिन्यू हो सकता है आपका पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से क्लिक करना है और इसको ओके, मैं इसको पहले बैक स्पेस करके इसको मैं जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह, ठीक है। और हम अब लेते हैं अपना पेन टूल और हमें इसको बनाना है इस तरह और इस तरह। तो इसको यहाँ पे रख के पहले इसको बनाती हूँ इस तरह और फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। इसको यहाँ पे करके आप एक्सप्रेस कर दें तो ये आपका
रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यही सेम चीज़ हमने बनानी है यहाँ पर, तो हम इसको अगर हम दोबारा बनाएं, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बनाऊँ तो हमारी स्पेसिंग में, हमारी प्रोपोर्शनैलिटी में डिफरेंस आ सकता है कि इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसके इस पार्ट को भी डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए भी हम सीजर टूल लेंगे और हम इसको यहाँ पे रख के और इसको यहाँ पे, अच्छा ये हम एंड पॉइंट नहीं दे रहा तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे और बी से सिलेक्शन पॉइंट और ये डिलीट, और इसको भी आप डिलीट कर दें जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, इसको हम इस तरफ रिफ्लेक्ट करवा लेंगे। तो ये हमारे पास रोटेट टूल में रिफ्लेक्ट टूल है, ठीक है। अब ये देखें, ये अपना पिवट पॉइंट, अपना सेंटर पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हमें इसके बिल्कुल सेंटर पे रखना है ताकि सेंटर से ये रिफ्लेक्ट हो और हमें एग्जैक्ट इमेज यहाँ पर आए जहाँ पे हम चाहते हैं। तो सेंटर पॉइंट एक तो इसका ये है और एक ये है, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रख के ऑल्ट की प्रेस करें और साथ लेफ्ट क्लिक और यहाँ आपके पास आ जाएगा। सब प्रीव्यू ऑन कर दें तो आपको ये शो भी हो जाएगा। ओके नहीं करना, कॉपी करनी है। ओके करेंगे तो वही आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएंगी, ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास ये अब इसका मसला नहीं होगा कि ये छोटा बड़ा हो जाए, तो ये इक्वल स्पेसिंग में आपके पास बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन करना है, तो आप सिंपल इनको सिलेक्ट करें और Ctrl+J कर दें और ये देखें यहाँ से ये ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से बनाने हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स बनाने से पहले यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ है यहाँ से थोड़ी सी थिक है और आगे जाके थिन हो रही है, ठीक है, नैरो सी हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास तो इस तरह नहीं है, हमारे पास तो इक्वल साइज है इसका, ठीक है। ये पीछे से लेके यहाँ एंड पॉइंट तक थिक ही है, तो इसको हम किस तरह थिक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें सिर्फ इतना पार्ट ही थिक करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत काम आसान करता है हमारा, ठीक है। वो है हमारे पास विड्थ टूल। तो हम विड्थ टूल को यूज़ करके इसको जो भी हमारे पास शेप होगी उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब विड्थ टूल हमारे पास कैसे काम करता है, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, जो विड्थ टूल होता है वो हमेशा स्ट्रोक पे काम करता है, फिल नहीं होता, वो स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ले लेती हूँ, सिंपल शिफ्ट की प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। इसको एक स्ट्रोक दे दिया है मैंने और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब विड्थ टूल कहाँ पे है, ये बिल्कुल रोटेट टूल के नीचे और शेप बिल्डर टूल के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में विड्थ टूल है। Shift+W जो है वो इसकी शॉर्टकट की है, सॉरी, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये एक कर्सर तो नहीं, एक पॉइंट सा कह सकते हैं, जो आपको मूव कर सकते हैं आप इसको, और मूव करके आप जहाँ से भी आप इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप उसको इस पॉइंट से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर पे रख के इस तरह इंक्रीज करना चाह रही हूँ, तो ये देखें, ये कुछ इस तरह हमारे पास शेप बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको यूं कम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ दरमियान से ऊपर से थोड़ा सा इसको करना है तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह मूव करके किसी भी तरह कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ लीव्स इस शेप के भी होते हैं, तो आप इस तरह भी एक लीफ बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको, ठीक है, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, इसको हम यहाँ से ये देखें कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको कोई भी शेप दें, यहाँ से यूं मूव कर दें और दोबारा से एक लीफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लीफ बन जाएगा। तो आप लीफ को इस तरह भी बना सकते हैं, पेन टूल के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है, दो सर्कल्स को ओवरलैप करके भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी शेप्स टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कुछ भी डिज़ाइन करने के, लेकिन आपने हमेशा वही यूज़ करना है जिसमें कम स्टेप्स लगते हों, जो इजी टू यूज़ हो, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लीफ बनाएं, और अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो एक ब्रांच सी होती है, ठीक है, इसकी, वो जो अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से मैं पेन टूल ले रही हूँ और इसको यहाँ भी पॉइंट रख के और यहाँ पे थोड़ा सा
ठीक है, इसको मैंने यूँ कर दिया और इसको सिलेक्ट करना है और इसको मैं स्ट्रोक दे रही हूँ कुछ और किसी और कलर का दे देते हैं, येलो लेट्स से, और इसके स्ट्रोक में थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ ताकि हमें ये नजर आए। ठीक है, जैसे कि 4 है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से नैरो हो जाए, ठीक है, और यहाँ से इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से विड्थ टूल लें और यहाँ से आप इसको इस तरह स्ट्रेच करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये देखें, तो ये इस तरह आपके पास एक बहुत ही प्यारी डिसेंट सी शेप बन जाएगी। ठीक है, आप इसको और कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह के, यहाँ से इंक्रीज करना है आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी आप इसको इंक्रीज करके इसकी शेप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक हमारे पास और चीज़ है विड्थ टूल के अलावा, यहाँ पे हमारे पास विड्थ प्रोफाइल है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास यूनिफॉर्म होती हैं और यहाँ पे हमारे पास ये और भी प्रोफाइल्स दी हुई हैं, हम इनको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देंगे तो ये जो आपके पास प्रोफाइल है इसका क्या मतलब है कि यहाँ से दोनों कॉर्नर्स, ठीक है, इक्वली थिन है और दरमियान से इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक कॉर्नर इसका थिन हो और बाकी नीचे से ये इसकी जो विड्थ प्रोफाइल है वो ज़्यादा हो, विड्थ ज़्यादा हो, तो हम इसको कुछ इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये यहाँ से थिन हो गई है और नीचे से यहाँ से ऊपर से थिक है। तो विड्थ प्रोफाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है, आप इसको अपनी विड्थ प्रोफाइल्स बनाकर उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विड्थ टूल क्या होता है, विड्थ प्रोफाइल क्या होती है, विड्थ टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे मुझे सिर्फ ये वाली शेप सेलेक्ट करनी है, तो अब हमें ये वाली जो इसके पार्ट्स हैं इनको, इन कॉर्नर्स को हमें थिन करना है। बाकी ये वाली जो चीज़ है ये हमें इस तरह ही इसकी विड्थ रखनी है। तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे। अगर हम ये वाला करते हैं तो आप देखेंगे इसका एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक पार्ट से थिन है और दूसरे से उसकी विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना है, हमें दोनों पार्ट से उसकी इस तरह चाहिए, तो हम सेकंड वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें, अब आपके पास एग्जैक्ट आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे भी ये ब्रांचेस चाहिए हैं, तो उसके लिए अगेन आप लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर कर्व करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। सिंपल आप पेन टूल लें और यहाँ पे एक इसके थोड़ा सा नीचे है हमारे पास पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा कर इसको कुछ थोड़ा सा मैं छोटा रखूँगी यहाँ पे। ठीक है, और बैक स्पेस कर लें और एक हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पे करके इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे और इस तरह। ठीक है, और इस तरह इसको बैक स्पेस कर दें और हमें एक यहाँ पे चाहिए है, बिल्कुल इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल भी ले लिया करें अगर आपको इसके लिंक को ब्रेक करना है। पेन टूल के बैक स्पेस कर दें, डिलीट प्रेस कर दें, तो वो तीनों तरह से लिंक इसका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके और इसकी यहाँ से प्रोफाइल अब हम इसको ये देंगे क्योंकि अब हमें इसका एक कॉर्नर थिन चाहिए और दूसरे की नीचे से हमें इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा चाहिए। तो हम इसको प्रेस करेंगे, सॉरी पहले मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है। ठीक है, लेट्स से देख लेते हैं कितना हमें इनफ रहेगा। आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन करना चाह रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इधर को मूव कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंट्रोल सी और थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, तो अब देखें हमने इसकी स्ट्रोक को भी इंक्रीज किया है और अब ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गए हैं। ठीक है, और मैं इन्हीं को दोबारा सिलेक्ट करके तीनों को यहाँ से हम रिफ्लेक्ट टूल लेंगे और हमारा सेंटर पॉइंट है ये, इसको यहाँ पे रख के हम
ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू आपके पास ऑन है, इस तरह बन जाएंगी। कॉपी कर दें और ये आपके पास शेप्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट ये चीज़ तैयार है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, सॉरी, ठीक है, आपने ये लेना है, सारे को सिलेक्ट करें। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाना है। अब हमें इसको 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहली बार एक्सपेंड अपीयरेंस, जब भी आप विड्थ टूल को ठीक है यूज़ करेंगे या विड्थ प्रोफाइल को यूज़ करेंगे तो आपको अपीयरेंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे हमने विड्थ टूल को यूज़ किया है तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा अपीयरेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस होगी एक्सपेंड और फिर बाद में इसकी फिल एक्सपेंड होगा। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट में जाके दोबारा से एक्सपेंड और ओके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये हमारे पास फिल आ चुका है और मैं इसको पाथ फाइंडर पे जाके ठीक है यहाँ से यूनाइट कर रही हूँ। ठीक है, कलर का कोई इश्यू नहीं है, आप दोबारा से इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट करनी है। जैसे कि आप यहाँ इमेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग है। जैसे हमने ओलंपिक्स की लोगों में स्पेसिंग क्रिएट की थी, सेम हमने वही काम करना है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ इस शेप को, और इसका आपने स्ट्रोक देना है। ठीक है, इसको लेट्स से हम वाइट स्ट्रोक ही दे देते हैं और इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, हमें इसको नीचे वाले को भी देना है स्ट्रोक, तो हम दोनों को इसको सिलेक्ट रखें। अच्छा फिर अच्छा ये अब दोबारा हमारे पास क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि दोनों का जो स्ट्रोक है वो डिफरेंट साइज का है। जब स्ट्रोक भी डिफरेंट साइज का होगा या कलर डिफरेंट होंगे तो हम हमेशा इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इनका यहाँ से जाकर स्ट्रोक सेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जितनी आपने स्पेसिंग देनी है उतना आप इसका स्ट्रोक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमें यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके कर लें सारी शेप्स को और आप इसको उठाकर मूव कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये देखें कुछ ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, इसलिए जो हमारे दरमियान में सेंटर पे कलर है ब्लैक, उसको ये मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, उसको कंडेंस कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कलर है वो उतना ही रहे जितना हमने उसको फिल किया हुआ है, स्ट्रोक उसको चेंज ना करे। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और स्ट्रोक पे जाके ठीक है आपने इसको सिंपल स्ट्रोक को आपने इसको स्ट्रोक ऊपर रखें। ठीक है, और आपने इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक को आउटसाइड स्ट्रोक कर लेना है। ठीक है, इनसाइड भी नहीं करना, तब भी आपका कलर इस तरह होगा। अगर आप आउटसाइड करेंगे तो ये देख सकते हैं कि अब आपका कलर बिल्कुल एग्जैक्ट रह रहा है, स्ट्रोक उसको चेंज नहीं कर रहा, उसको मिनिमाइज नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। शेप बिल्डर टूल हमें यूज़ करना है, तो जब भी शेप बिल्डर टूल भी हमें यूज़ करना है तो हमने पहले स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है फिल में। ठीक है, एक्सपेंड अपीयरेंस आएगा हमारे पास, विड्थ टूल हमने यूज़ किया हुआ है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। ठीक है, ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और Shift+M कर दें और यहाँ से आप इसको Alt की प्रेस करके रिमूव करते जाएं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ से जो भी वाइट पार्ट है आपका उसको यहाँ से रिमूव करते जाएं। सामने आपके पास रेफरेंस इमेज है, आप उसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से इसको भी हम इस तरह Alt की प्रेस करके
यहाँ नीचे से भी, ठीक है। और मैं अभी सिलेक्शन टूल लेकर देख लेती हूँ कि अभी हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए, ठीक है। अभी हमें ये वाला भी सारा डिलीट करना है, तो दोबारा से मैं सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ, Shift+M, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करें और जहाँ भी आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। ब्लैक को ध्यान रहे, ब्लैक को आपने सिलेक्ट नहीं करना, सिंपल इसको आपने प्रेस करना है, वाइट को, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी है हमारे पास, जब भी ब्लैक पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो वो भी साथ ही डिलीट हो जाएगा, तो आपने बहुत ख्याल से करना है कि आपका ब्लैक पार्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी है हमारे पास, सॉरी बहुत ही लंबी छलांग लगा दी थी उसने, तो इतनी लंबी छलांगे नहीं लगानी है हमने, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा है हमारे पास, यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए है इन कॉर्नर्स पे, तो हम अभी इसको रहने देंगे, ठीक है। इसको भी सॉरी यहाँ से हमें रिमूव नहीं करना, बस हमें यहाँ से करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा हमारे पास रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमें यहाँ से जहाँ जहाँ से हमें रिमूव करना है वहाँ से भी हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिंग है, तो हम यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे है, और हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे, एक ये और एक यहाँ से, ठीक है। और इसका ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। फिर से सिलेक्ट कर रही हूँ मैं और Shift+M प्रेस करके शेप बिल्डर टूल, और हमने एक इसको सिंपल आप क्लिक कर देंगे, ऑल्ट की करके क्लिक कर दें, ये सॉरी, ठीक है। और हमें यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट करना है, और यहाँ से मेरा ख्याल ये डिलीट नहीं हुआ, अच्छा चले। और हमने यहाँ से ये किया है और यहाँ से हम इस वाले को कर देंगे, ठीक है। मेक श्योर आप वाइट पार्ट को ही करें, ठीक है। यहाँ से आपने नीचे वाले को करना है, तो यहाँ से आप इसको कुछ अगेन इट्स सिलेक्टेड, सो डिफिकल्ट टू चूज दिस, सो लेकिन कोई मसला नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। सिंपल आप प्रेस करके देखें इस पर, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के इस तरह कुछ, और हमें यहाँ से नीचे वाला करना है, यहाँ से भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल स्पेसिंग क्रिएट हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करें और इसको मैं ब्लैक, ठीक है। आपने सारे को सिलेक्ट करना है और फिर को रखें और यहाँ से ब्लैक कर दे दें, ठीक है। ये सारा ब्लैक हो जाएगा और स्ट्रोक भी जहाँ पे है वहाँ पे इसको ब्लैक कर दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे शेप क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा दूंगी, यहाँ पे हमने स्पेसिंग इसकी क्रिएट की है, ये देखें, ठीक है। वी से सिलेक्शन टूल और ये हमारे पास स्पेसिंग है, ठीक है। अब ये पार्ट सारे हमारे पास सेपरेट हैं, तो आप इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं, और सॉरी यूनाइट कर सकते हैं पाथ फाइंडर पे जाके, ठीक है। ये हमारे पास पाथ फाइंडर है और आप इसको यूनाइट करें और ये देखें, ठीक है। इसको मैं ग्रुप कर रही हूँ और ये हमारे पास लोगो हमारा तैयार है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम शेप बिल्डर टूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ पे शेप्स को यूनाइट करने के लिए, मर्ज करने के लिए, कोलैप्स करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो वो किस तरह हमारी नई एक शेप बिल्ड कर सकता है, ठीक है। तो हमने आज 3 लोगोस बनाकर देखे हैं शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हुए, उसमें हमने शेप बिल्डर टूल का यूज़ किया है। विड्थ टूल का भी आपको कंसेप्ट दिया है, विड्थ प्रोफाइल का दिया है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें
क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।